आप सभी को नमस्कार। मैं चंदन सिंह नयाल। आज एक मुद्दे पर मैं आप सबसे चर्चा करने जा रहा हूँ। एक और हमारे भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम लोग चंद्रमा पर पहुँच चुके हैं। दूसरी ओर एक बड़ा चिंता का विषय है कि हमारे जो हिमालयी क्षेत्र हैं, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, इन जगहों पर बड़ी-बड़ी आपदाएँ आ रही हैं। आप लगातार पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में बड़ी भीषण आपदाएँ आई हैं, लैंडस्लाइड हुए हैं। वहीं हिमाचल में इस बार बहुत ही अ जो है दर्दनाक हादसा हमें देखने को मिला है। जगह-जगह लैंडस्लाइड हुए हैं, बड़े-बड़े मकान ढह गए हैं। तो आइए एक बड़ा चिंता का विषय है अ, कि हम चंद्रमा पर तो पहुंच गए हैं, लेकिन क्या हम अपनी धरती की स्थिति को सुधारने के लिए, अपनी धरती पर हो रही समस्याओं के लिए क्या हम चिंतित हैं? ये हम सब के लिए, ये हमारे पूरे भारत के लिए सोचनीय विषय है और इस इन सब पर पूरे भारत देश को सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी जीवन सिर्फ धरती पर है, अभी चंद्रमा पर हमने जीवन नहीं खोजा है। आज जो हमारा समाज है, जो हमारा युवा है, वो जगह-जगह भटक रहा है। वो आज समाज के इन चीज़ों पर उसका ध्यान नहीं है, क्योंकि आज हम लोगों ने सोशल मीडिया के ज़रिए अपना जो है ऐसा एक माहौल बना दिया है कि हम सामाजिक चीज़ों पर, प्राकृतिक चीज़ों पर, जो इस प्रकृति पर नेचुरली मिली हैं, उन सब चीज़ों पर हम लोगों का कोई विचार नहीं है, हम लोगों का कोई चिंतन नहीं है, हम लोगों का कोई मनन नहीं है। तो अवश्य ही इस पर हमें सोचना पड़ेगा, और मैं ख़ासकर उन युवा साथियों से कहना चाहता हूँ जो इस देश के भविष्य हैं, जो इस देश को जिन्होंने आगे ले जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे युवा इस चीज़ में लिप्त हैं, लेकिन बहुत सारे युवा हैं जो नशे में लिप्त हैं, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो सिर्फ़ सोशल मीडिया पे जो है एक्टिव रहते हैं, हो सोशल मीडिया पे जो है बहुत सारी चीज़ों पर काम करते रहते हैं। तो साथियों देखिए, खाने के लिए हमें भोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, पानी चाहिए। तो उन सब के लिए क्या हम सबका दायित्व तो नहीं बनता कि हम प्रकृति के लिए काम करें या प्रकृति के लिए सोचें, या अपने-अपने स्तर से हम उस तरीके का काम करें। आज बड़े-बड़े ब्लॉगर्स हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं, जो रील्स बनाते हैं, जो सोशल मीडिया में हमेशा एक्टिव रहते हैं। क्या वो एक संदेश पूरी पृथ्वी को या पूरे देश को नहीं दे सकते कि हम प्रकृति को बचाएँ? क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने पूरे उसमें देखा, जितने भी ब्लॉगर्स हैं या जितने भी रील्स बनाते हैं, जितने भी लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, उन्होंने किसी ने भी हिमाचल की आपदा के बारे में कभी कोई चिंतन नहीं जताया। उत्तराखंड की आपदा के बारे में कभी कोई चिंता नहीं जताई, लेकिन कुछ लोगों ने जिन्हें मैंने देखा, कुछ लोगों ने इस पर चिंता ज़रूर जताई है। और सरकार को भी इस पर जो है गहनता से सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये आने वाले समय में धीरे-धीरे बढ़ता ही जाएगा। जिस प्रकार इस बार इस प्रकार की आपदाएँ आई हैं, उत्तराखंड में पिछले वर्ष भी काफ़ी आपदा आई थी, अक्टूबर के माह में, इस वर्ष भी काफ़ी आपदाएँ आई हैं, हिमाचल में इतनी बड़ी आपदाएँ आई हैं। तो उन लोगों के बारे में सोचना होगा जो ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं, जो ज़मीन पर से जुड़े हुए लोग होते हैं, जो किसान होते हैं, जो गाँव में रहते हैं, जो अपने संस्कृति को बचाने का काम करते हैं, अपने पर्यावरण को बचाने का काम करते हैं। उन सब के लिए कौन सोचेगा, कौन ज़िम्मेदार रहेगा? ये हमारी सरकारों को भी सोचना चाहिए, ये हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक मानव का जो इस धरती पर आया है, उसका दायित्व है कि हम प्रकृति को बचाएँ, हम इस धरती को बचाएँ, हम आने वाले भविष्य के लिए सोचें, आने वाली भविष्य की चिंता करें। आज ज़रूर है हमारे पास पैसा हो जाएगा, हम बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ खरीद लेंगे, करोड़ों का मकान खरीद लेंगे, करोड़ों की जायदाद अपने पास जोड़ देंगे, लेकिन इस धरती को जहाँ से हमें शुद्ध हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, भोजन मिलता है, पानी मिलता है, उसको बचाने के लिए क्या हम कर रहे हैं, ये हम सबको अपना दायित्व समझना होगा। और मैं सबसे निवेदन करता हूँ, क्योंकि मैं किसी भी जो है पार्टी से बिलॉन्ग नहीं करता, या किसी भी क्षेत्र से बिलॉन्ग
इस राजनीतिक क्षेत्र से बिलॉन्ग नहीं करता, लेकिन मैं पूरे देश से कहना चाहता हूँ कि ये हमारे हमारे लिए हिमालय को बचाने का, हिमालयी क्षेत्रों को बचाने का, हिमालय की सभ्यता को बचाने का और उसके बारे में चिंतन करने का ज़रूर जो है हमको विचार करना चाहिए। उनको बचाने के लिए विचार करना चाहिए, उनको कैसे हम लोग जो है इन सभ्यताओं को बचाएँ, हिमालय को बचाएँ, इस पर जो है चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और उसके लिए कार्य करने की योजनाएँ हमें बनानी चाहिए। और सरकारों से भी निवेदन है कि जो है हम इन सब चीज़ों पर ज़रूर फ़ोकस करें, ज़रूर अपना ध्यान केंद्रित करें कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, आपदा की हमारी लगातार टीमें हमारी बन रही हैं, सब कुछ हो रहा है, आपदा में बजट बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन क्या उसका सदुपयोग हो रहा है? क्या फिर से जो है ये आपदाएँ कम होने की हम ऐसी जो है आकांक्षा कर सकते हैं कि ये आपदाएँ कम हो जाएँगी। तो कहीं न कहीं हम सबको इन सब चीज़ों के लिए भी सोचना पड़ेगा और गाँव के लोगों की समस्याओं को देखते हुए, जो गाँव में रह रहे हैं, जो पहाड़ों में रह रहे हैं, उन सब की समस्याओं को भी हम सबको देखना होगा, हमारी सरकारों को देखना होगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि अब चंद्रयान हमारा जो है चंद्रमा पर लैंड कर चुका है, लेकिन हमें हिमालयी क्षेत्र की ओर भी जाना होगा, हमें हिमालय के बारे में भी सोचना होगा। ये हम सब का दायित्व बनता है, ये हम सबको सोचना चाहिए। अभी बीच में मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोगों ने भी इस पर जो है चिंता की थी, इस पर विचार अपने रखे थे। तो हम सबको मिलके जो है अपने हिमालय को बचाना है, अपने हिमालयी क्षेत्र के लोगों को बचाना है और जो भी लोग अपनी सभ्यता को बचा रहे हैं, उन सब के लिए सोचना है। धन्यवाद।